नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इंदौर नगर निगम में आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर निगम के उन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महापौर ने सुशासन, हरियाली और डिजिटल विकास के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए शहरवासियों से मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। हम एक बंधी हुई जमीन पर खड़े थे, लेकिन अब हमारे सामने एक खुला आकाश है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। शायद डर को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 2025 1947 था और आज भी शुक्रवार 15 अगस्त 2025 है। तो आइए अब हम कल्पना करें उस दिन की जब हमारे स्वतंत्र भारत का बेहतर है स्वतंत्रता के उस राष्ट्रीय ध्वज को देखने के लिए विनम्र अनुरोध, स्वच्छतम शहर के इस स्वच्छतम परिसर में हम राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण माननीय महापौर जी, माननीय आयुक्त महोदय, जोरदार तालियों से और इसी के साथ राष्ट्रगान। सभी अपने स्थान पर सावधान में खड़े हो जाएं। जनक भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा में जागे तब शुभ जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता वंदे। 3 रंग का ध्वज ये तिरंगा अपने वतन की उपस्थिति में साक्ष्य में आदरणीय श्री प्रवीण शर्मा जी, मोनिका नहलानी जी, क्रमांक 21 के श्री विजय यादव जी, बिली शांतिबाई भेरूलाल, सफाई मित्र श्रीमती शांतिबाई भेरू, उषापति अशोक पांडे जी, सीएम हेल्पलाइन से श्री ललित गोलर, सीएम हेल्पलाइन से श्री। केवल 79 वर्षों में दुनिया की चौथी महाशक्ति बनने वाला ये देश और 2026 में दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाला ये देश दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने 500 वर्ष मुगलों की गुलामी, 200 से ज़्यादा वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी को झेला और केवल इतने कम समय में उस देश को भी पछाड़ दिया जिसने हमें 200 साल गुलाम बनाकर रखा। इसके पीछे की ताकत इस देश के नागरिक हैं। इसके पीछे की ताकत अपने देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखने वाला इस देश के वीर सैनिक हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा ये बात कहते हैं कि इंदौर एक दौर है, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि देश में अन्य कोई शहर जब किसी काम को करने के बारे में सोचता है, इंदौर उसको अपनी परंपराओं के अनुरूप पहले ही पूरा करके खत्म कर चुका होता है और देश के लिए रोल मॉडल बनता है। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन मानकर मध्य प्रदेश को लगातार इंडस्ट्रियल ग्रोथ और संस्कृति और परंपरा के आधार पर आगे बढ़ाने वाले हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में
मध्य प्रदेश का झंडा गाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे दोनों ही नेताओं की प्रेरणा से न केवल इंदौर, मध्य प्रदेश के अलग अलग 8 शहर अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छता का पुरस्कार लेकर आए हैं, जो पूरे देश में अनुकरणीय है। मैंने जब प्रथम सेवक के रूप में शपथ ली थी तो इंदौर की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि नई सोच और नए जोश के साथ इंदौर के विकास की हम नई गाथा लिखेंगे। और आज जब हम अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुके हैं तो मैं आत्मविश्वास से, खुशी से और विश्वास से लोगों को ये कह सकता हूँ कि ये 3 वर्ष विकास के, विश्वास के, नवाचार के साथ भविष्य की इंदौर की आधारशिला के 3 वर्ष हैं। 2022 तक के संपूर्ण कर्जे को उतारना हो, 1 तारीख को कर्मचारी और अधिकारियों की तनख्वाह उनके खाते में जाना हो, नगर निगम का नया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, आवश्यकता पड़ने पर टैक्स बढ़ाकर इस नगर निगम को मजबूत करने का काम हो। हमने पूरे विश्वास और ताकत से ये काम किया है और इस मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के आधार पर 2050 के इंदौर की केवल कल्पना नहीं की, इन 3 सालों में उन कामों को शुरू करने का भी काम किया है। लेकिन इसके पहले जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है क्लीन इंदौर। तो सफाई के इस मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। अब केवल इंदौर सफाई में नंबर 1 नहीं है, सुपर लीग में सुपर से भी ऊपर है। और आने वाले समय में हमारे किए हुए कामों के आधार पर देश के अन्य शहरों की परीक्षा भी होगी और हम स्वच्छता के गुरु के नाते किसी 1 या 2 शहर को मॉडल शहर बनाने की जिम्मेदारी केवल लेंगे नहीं, उसको पूरा करके भी दिखाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी शहर हमको मिलेगा वो भी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 होगा। तो सफाई के इस मॉडल के आधार पर जिसको हमने नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की शुरुआत की है, चाहे सफाई का डिजिटलाइजेशन हो, सबसे क्लीन बीट की बात हो, कौन सी दीदी किस गली में काम करती हो उसकी डिजिटल ट्रैकिंग हो, और अब तो इंदौर का अपना व्हाट्सएप चैटबॉट, अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर जिस पर सीधे व्हाट्सएप कर जनता की समस्याओं का समाधान करना हमने शुरू कर दिया है। मुझे आपको खुशी है बताते हुए कि केवल 2 दिनों में हमने 200 से ज़्यादा शिकायतें व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की ठीक की। तो सफाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर क्लीन इंदौर का तमगा अपने पास रखा है, लेकिन ये क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर बने, इसलिए पिछले 3 सालों में इंदौर के ग्रीन कवरेज को 9% से बढ़ाकर 9.5% करने का काम किया है और हर साल करीब 15 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर उनको पेड़ के रूप में बनाने का संकल्प हमारा जारी है। तो ये क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर अब देश का डिजिटल इंदौर भी है। मैंने पहले उद्बोधन में कहा था कि हम इंदौर को डिजिटल सिटी बनाएंगे, लेकिन आज मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि इंदौर तेजी से डिजिटल सिटी बन रहा है। हर घर का अपना डिजिटल पते का अभियान शुरू करके हमने 8000 से ज़्यादा घरों पर डिजिटल पता दिया है, जो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम की जितनी सुविधाएं हैं वो आपके दरवाजे पर QR कोड स्कैनर के माध्यम से उपलब्ध है। इस नगर निगम के जितने दस्तावेज हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर स्कैन करके हज़ारों सालों तक प्रोटेक्ट करने का काम हमने 25% से ज़्यादा, मतलब लगभग 15 लाख दस्तावेज स्कैन करके उनको संरक्षित करने का काम किया है। वहीं इंदौर का अपना खुद का पोर्टल पूरी नगर निगम को ई-गवर्नेंस पर लाने के लिए, जिसका पहला मॉड्यूल पूरा बनकर तैयार है। तो अब नगर निगम का खुद का पोर्टल जिस पर टैक्स, बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट हम अपने सिस्टम से, अपनी टेक्नोलॉजी से और अपने माध्यम से शुरू कर चुके हैं। तो ये डिजिटल इंदौर अब पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्लीन, ग्रीन, सोलर
मतलब हमारी आत्मनिर्भरता ऊर्जा में हो, इसलिए 900 मेगावाट में से करीब 125 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये शहर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा के बाद सबसे ज़्यादा घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले शहरों में भी शामिल हुआ है। लेकिन इन 4 आधारों पर जनता के बीच उनकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो, इसलिए आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमने 2050 के इंदौर में जितने पानी की आवश्यकता है उसका टेंडर लगाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से नर्मदा जी के 4थे चरण को इंदौर लाने का टेंडर पास करके उसकी एजेंसी फाइनल कर दी है। और मुझे विश्वास है कि 3 सालों बाद 2045 तक इंदौर को जितना पानी चाहिए, आज की कैपेसिटी 550 MLD है, हम 900 MLD पानी इंदौर में 3 साल बाद लेकर आ जाएंगे। तो 2050 में लगने वाला पानी, 2050 में जितना सीवरेज होगा उसको ट्रीट करने का काम भी इंदौर की इस मजबूत टीम ने शुरू कर दिया है। करेंगे नहीं, शुरू कर दिया है। 21 मास्टर प्लान की सड़कों की शुरुआत, अलग अलग विभागों के माध्यम से 22 छोटे बड़े ब्रिज का निर्माण। तो ये 2050 के इंदौर के लिए जो हमको चाहिए वो सब यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये सब काम तब तक अधूरा है जब तक हम अंत्योदय की बात ना करें, दीनदयाल जी के विचार को लेकर गरीब की सेवा ना करें। तो इंदौर शहर में 70 से ज़्यादा 3 साल में संजीवनी क्लिनिक बनकर तैयार हैं। 40 से ज़्यादा योग शेड जो शहर की स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। गरीब को 5 रुपए में भोजन मिले, इसलिए दीनदयाल रसोई योजना, चाहे वो स्थान पर हो या गाड़ी में हो, घर घर तक पहुंचाने का काम हमने किया है। और शिक्षा के लिए 22 मॉडल स्कूल बहुत तेजी से इंदौर में बन रहे हैं। लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में हमको और बहुत काम करने बाकी है। तो मैं आज इस अवसर पर, जब इंदौर को हम आधिकारिक रूप से क्लीन, ग्रीन, सोलर, डिजिटल कह सकते हैं, तो इस खुशी के अवसर पर आप सबसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूं कि दुनिया में वो देश लगातार नंबर 1 बने हुए हैं जिस देश के नागरिक बोध के आधार पर, सिविक सेंस के आधार पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ काम करते हैं। उन देशों को हमेशा ताकत मिली है और भारत भी इसीलिए आगे बढ़ रहा है। और इस देश में नागरिक बोध का, सिविक सेंस का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो इंदौर शहर है, इंदौर की जनता है, जिसने केवल अपने घर की सफाई नहीं, अपने मोहल्ले की, अपने चौराहे की और अपने शहर के एक एक कोने की सफाई की चिंता करके ये बताया है कि नागरिक बोध में भी देश में नंबर 1 शहर इंदौर है। इसलिए आज इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि आने वाले समय में जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये भी देश का सबसे सुंदर प्रांगण बने। इसलिए इस पूरे प्रांगण को ग्रीन कोड के आधार पर, भविष्य की बिल्डिंगों के आधार पर बनाने का संकल्प भी हमने लिया है। बहुत जल्दी हम इसका भी टेंडर करने वाले हैं। और नागरिक बोध के आधार पर यातायात में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने की दृष्टि से हम सब यातायात नियमों का पालन करेंगे और लोगों से करवाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के इस शुभ अवसर पर हम सबको आवश्यकता है कि हम ये 5 संकल्प लें और इनको खुद भी पूरा करें और दूसरों से भी पूरा करवाएं। निगम कार्यालय में अपने कार्य के लिए आने वाले प्रत्येक नागरिक के कार्य को यथाशीघ्र करने का प्रयास करेंगे। विकास कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के लक्ष्य की महत्वपूर्ण कड़ी बनते हुए हम लक्ष्य आधारित कार्य करेंगे। जन जागरण के माध्यम से नगरीय जीवन के प्रति नागरिकों के कर्तव्य भाव के श्रेष्ठतम आयाम स्थापित करने हेतु प्रेरित करेंगे। शहर की धरोहर, हमारी नगरीय संपत्ति, वह परंपरा को जीवित रखने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। प्रत्येक निगम कर्मचारी यह प्रयास करेगा कि प्रत्येक महाअवकाश के दिन नगर के पर्यावरण हित में जन कल्याण से जुड़ा कोई ना कोई कार्य करेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा भी दायित्व है कि हम आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करें। इसलिए मैंने इंदौर जब 8वीं बार नंबर 1 आया था तो अपने निगम कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से
1000 रुपये प्रति माह के एडिशनल पैकेज की बात की थी, उस घोषणा को भी मैं दोहराता हूं। और विनियमित कर्मचारी शीघ्र विनियमित हों।